पूरी कांग्रेस एकजुट है। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जो रंजिशें थी उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी लेकिन दिलों में गुबार रहने दिया। पायलट गहलोत की कल मुलाकात बेशक हुई, लेकिन दोनों के दिलों में किस कदर दूरियां हैं ये कल पूरे सभी लोगों ने देखी और इस बात की सियासी गलियारे में अब बेहद चर्चाएं हो रही हैं। गौरतलब है कि कल राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक में कांग्रेस पार्टी धरने पर बैठी थी, लेकिन इस धरने से ज़्यादा चर्चा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मुलाकात की थी, एक मंच साझा करने की थी। दोनों एक मंच पर आए भी, लेकिन इसके आने के पीछे कहानी ये है कि संदेश दिल्ली दरबार से था कि किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए ऐसा कार्यक्रम किया जाए। लिहाजा दोनों नेताओं की अब मजबूरी बन गई थी कि एक मंच पर आए और वो सियासी मजबूरी आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों नेता तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा वक्त तक एक साथ रहे, लेकिन दोनों ने एक शब्द का भी संवाद करना एक दूसरे से मुनासिब नहीं समझा। मतलब साफ है कि किस कदर दोनों के बीच में बर्फ जो बनी हुई है वो कब पिघलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर कुछ लोग कह रहे थे कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन की ये एक बड़ी जीत है कि दोनों नेता एक मंच पर आ गए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक मंच पर आना बड़ी जीत नहीं है, बल्कि बड़ी जीत तब होगी जब दोनों के बीच में जो खटास है वो दूर हो, जो दरार है वो भरे। दोनों एक जाजम पर तो आ गए, लेकिन दूरियां किस तरीके से बनी हुई है ये आप सब ने देखी। और कल का संयोग भी इतना गजब का था कि पायलट गहलोत एक दिन में ही महज कुछ घंटों के भीतर 2 बार मिले। पहली बार शहीद स्मारक पर दोनों के बीच मुलाकात हुई, फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कल डिनर का कार्यक्रम रखा था। दरअसल डिनर डिप्लोमेसी का फॉर्मूला राजस्थान में बेहद पुराना है, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने कल एक बार फिर से इजाद किया था और लोगों की इस बात पर निगाहें थी कि पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्यमंत्री निवास पर जाते हैं या फिर नहीं, लेकिन पायलट पहुंचे थे और ज़्यादातर पायलट कैंप के विधायक भी पहुंचे थे। सिर्फ और सिर्फ रमेश मीणा इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जो कि चर्चा का विषय रहा। आपको बता दें कि इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे, तमाम विधायक मौजूद थे और मुख्यमंत्री गहलोत ने सबसे पहले विधायकों को यहां पर संबोधित किया। उसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया और पायलट ने भी संबोधित किया। दरअसल मुख्यमंत्री निवास पर जो ये डिनर डिप्लोमेसी का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, वो वहां पर भी मुख्यमंत्री गहलोत ने तमाम विधायकों को ये संदेश दिया कि जिस प्रकार से 3 कृषि कानून लाए गए हैं, इनके किस प्रकार से किसानों का नुकसान होगा, इसको लेके तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं कल से और लगातार उनको इस बारे में अवगत कराएं, किसानों को जागरूक करवाएं। लेकिन यहाँ पर भी सचिन पायलट अनमने से नजर आए और ज़्यादातर जो गहलोत कैंप के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी लगातार पायलट से सोशल डिस्टेंस बनाए हुए थे। लिहाजा कल पायलट गहलोत एक मंच पर आ रहे थे, इसलिए हमने तमाम मंत्रियों से यह सवाल भी किया, फिर चाहे वो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हो या फिर रघु शर्मा हो या फिर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा हो। अब सुनिए कि जब गोविंद सिंह डोटासरा से ये सवाल किया गया कि आज पायलट गहलोत का मिलन होने वाला है, क्या एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश है, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा, पहले उसे सुनिए। पूरी कांग्रेस एकजुट है, किसी को निर्देश देने की जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश की और पूरे प्रदेश की कांग्रेस एक है। 5 तारीख से अभियान चलेगा प्रदेश भर में। बिल्कुल बिल्कुल 5 तारीख से 11 तारीख तक 7 दिन तक प्रत्येक तमाम कांग्रेस का एमएलए, कांग्रेस का कैंडिडेट, कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम अपने अपने क्षेत्रों में किसानों के बीच में जाकर के और उनकी जो दुख तकलीफ है उसको पूछने का काम करेंगे।
और जो हमारी सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं केंद्र की काले कानूनों को रोकने के लिए, उनका नुकसान नहीं हो इसके लिए, उसके बारे में समझाइश करेंगे। तो सुना आपने, गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ तौर पे ये कहा कि किसानों के मामलात पर कांग्रेस पार्टी एक है और ये दिल्ली दरबार का संदेश था। जाहिर तौर पर दिल्ली दरबार का ही संदेश था, तभी पायलट गहलोत एक साथ बैठे हुए थे, अन्यथा ऐसा संभव नहीं था। लेकिन अब यहां पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जिस प्रकार से दोनों के बीच में, जो दोनों के दिलों में दूरियां बनी हुई हैं, वो कैसे खत्म होंगी? क्या प्रदेश प्रभारी अजय माकन इन दूरियों को खत्म करवा पाएंगे? क्योंकि हाल ही में जब प्रदेश के दौरे पर अजय माकन आए थे, तब उन्होंने कहा था कि अब सूबे में कोई भी गुट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक गुट है, कांग्रेस पार्टी। लेकिन कल जिस तरीके से पायलट और गहलोत की जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से दोनों ने घंटों तक एक साथ अगल बगल बैठे रहे लेकिन एक लफ्ज का संवाद तक नहीं हुआ, क्या इसको अजय माकन देख रहे होंगे? क्या ये सब चीजें देखने के बाद अजय माकन दोनों के बीच में कोई सुलह का फॉर्मूला इजाद कर पाएंगे, या फिर यूं ही पायलट गहलोत दिलों में दूरियां लिए हुए एक साथ मंच साझा करते रहेंगे? दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।